हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम 10th मैथ सीरीज के अंदर दोस्तों 40 में से 40 की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था। इसके फर्स्ट 2 पार्ट बना चुके हैं दोस्तों। आज इसका अंतिम पार्ट होगा, यानी पार्ट नंबर 3 दोस्तों। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों अगर आप 40 में से 40 नंबर लेना चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। 2 पार्ट जो देखे उनको बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख ले और ये पार्ट को देख ले। आपके 40 में 40 यानी दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो 40 में 40 आते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन जिनको बोल सकते हैं, पता नहीं सर कि ऑप्शन में आएंगे या वन लाइनर भी आ सकते हैं, वो तो अकॉर्डिंग टू जो HBSC है दोस्तों उसके हिसाब से वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल हमारा मोटिव है 40 में 40 लेना, यानी 1 नंबर के वो क्वेश्चन चाहे जो मर्जी हो डाल दे, हम नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि आपको पता है दोस्तों मैं आपके सामने रिवीजन करा रहा हूं, मैथ का क्विक रिवीजन। इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, इससे बार क्वेश्चन जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो टाइम ना खराब करते हुए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। पहले 2 पार्ट के अंदर हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज आपका चैप्टर लेंगे या एक्सरसाइज लेंगे दोस्तों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी दोस्तों देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जब आया तो एक बात को सीखे आप, वृत्त का जिक्र आया दोस्तों तो आप जानते हो सर ये वृत्त होता है, ये केंद्र होता है, ये केंद्र होता है, ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है। इसकी बात वैसे मेरे को यहाँ नहीं करनी चाहिए, इससे पहले जो चैप्टर कराऊंगा दोस्तों वो भी, लेकिन छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है भाई, ये केंद्र होता है, रेडियस होती है, सर्कल होता है। इसने बोला वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमें सीखना है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। क्षेत्रफल का फार्मूला जान लो, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, याद करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और फिर आपसे पूछ ले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, इस 2 को आगे रख दो, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। समझ गए दोस्तों। अगर आपसे बोले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब ध्यान से सारे फार्मूले बता रहा हूं क्योंकि फार्मूले का ही काम है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं इस चैप्टर में। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अगर ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ लेता है आप लोगों से तो क्या बनेगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर बटे में 4। अलग से याद नहीं करना, एक बात पर ध्यान देना दोस्तों, निकालना तो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्र का फार्मूला पाई आर स्क्वायर और चतुर्थांश का मतलब बटे 4, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, इससे बटे 4 लगा देंगे। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आपसे पूछ ले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कुछ बच्चे तो दोस्तों इन फार्मूलों में ही अटक जाते हैं। फार्मूले भाई क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आएगा दोस्तों, 3 नंबर का 1 नंबर का बड़ा आसान आता है दोस्तों, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैथ कंपटीशन अकेडमी आपके संग है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल है, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का मतलब आधा, आधा का मतलब 2 से भाग कर दो। समझ आ गया। अलग से याद नहीं करना, एक ही फार्मूला याद करना बस क्षेत्रफल का मेन जो है। वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त तो चला हुआ, मैंने वृत्त शब्द नहीं लगाया दोस्तों। क्षेत्रफल आप लोग लगवाओगे तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, कभी आप लोग किसी और का सोच जाओ। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि निकालनी 2 को आगे रख दो, 2 पाई आर। फिर चतुर्थांश का बोले निकाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर दो। अर्धवृत्त का बोले पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर दो। अर्धवृत्त का मतलब आधा बटे 2, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा बटे 4। समझ आ गया। 2 फार्मूले और बचे दोस्तों, उनको भी सीख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों जब कर ही रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूं आपके सामने किसकी दोस्तों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे दोस्तों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। मैंने तो आपको फिर बताया, पूछ तो क्षेत्रफल ले रहा है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना दोस्तों। पूछो क्षेत्रफल रहा है तो वही हमेशा वही पाई आर स्क्वायर और फार्मूला बनेगा थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चले अब क्वेश्चन ले लेते हैं, 1, 2 और फार्मूला बचा है, साथ के साथ अब डिस्कस करता जाऊंगा, आप बिल्कुल मत घबराए। चले भाई स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों। चले भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं। इसने बोला एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं दोस्तों। इसने परिधि गिवन दी, क्या दिया आप लोगों को, परिधि गिवन दी और परिधि बोली 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या बोली, 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, जो निकालना भूल जाओ, जो निकालना उसको भूल जाओ। मैं बोल रहा हूं जो निकालना उसको 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, जो गिवन उस पर आते हैं दोस्तों। इसने वृत्त की परिधि गिवन दी 22 सेंटीमीटर और परिधि का फार्मूला हर एक बच्चा आप जान चुका है, 2 पाई आर होता है। सर क्या होता है, 2 पाई आर। तो रख दो आप भी, 2 पाई आर की वैल्यू 22, परिधि का फार्मूला लगाओ तो 2 पाई की वैल्यू 22 बटे 7, रेडियस बराबर में 22। तो यहाँ से आर निकल जाएगी आपकी 22, नीचे वाला ऊपर और जो ऊपर वाले होते हैं दोस्तों आ जाते हैं नीचे। कहाँ जाते हैं वो नीचे, से बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आर निकालना है हमें, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर वाले कहाँ जाएंगे नीचे। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, रेडियस आएगी 7 बटे 2 सेंटीमीटर, 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो क्या निकालना था, अब हमें निकालना था क्वेश्चन में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ध्यान देंगे दोस्तों, हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आप ही बताओ क्षेत्रफल तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर और बटे क्या जाएगा 4, बटे क्या जाएगा 4। यानी अगर मेरे को चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, सबसे जरूरत किसकी है, सबसे मेन कौन है दोस्तों, ये आर। सबसे मेन कौन है, आर। रेडियस सबसे मेन है, यानी इसी वजह से उसने परिधि दी थी जिससे बच्चा क्या निकाल सकता है, आर निकाल सकता है। अगर उसको आर ही नहीं पता दोस्तों तो कैसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल पाएगा। मेरी बात को समझे, इसलिए जो फार्मूला दे वो लगा दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से रेडियस हमें पता लग गया, हमारे लिए मेन भी रेडियस थी दोस्तों। तो पाई की वैल्यू 22 बटे 7
और गुणा में सॉरी 4 क्यों लगा दिया भाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस लगाना ना, रेडियस की वैल्यू है 7/2, 7/2, 7/2, ठीक है भाई, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हैं, गुणा में ये इसके बटे है दोस्तों, सॉरी देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई की 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2, 7/2, नीचे क्या छोड़ दिया 4, नीचे क्या छोड़ दिया 4। अब दोस्तों कैलकुलेशन बच गई बस, 2 से 2 काटो, 7 से 7 कटा, 2 से काटो 11, तो आंसर आया 11 से 77 और 4 दूनी 8, 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट स्क्वायर में आएगी, एक क्षेत्र निकाल रहा है, तो 77/8 इज द राइट आंसर दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर सी। सेकंड की तरफ बढ़ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ ले लेते हैं। सेकंड में क्या बोला हुआ है, तो सेकंड में बोला कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि 24 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें भी हमें परिधि गिवन है, क्या गिवन है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर परिधि हमें गिवन है, कितनी गिवन है परिधि दोस्तों, इसके अंदर भी हमें परिधि 44 सेंटीमीटर गिवन है, कितनी गिवन है 44 सेंटीमीटर गिवन है। जो निकालना भूल जाओ, मैं तो बोल ही रहा हूं आपको, उसको भूल जाओ। वैसे इसने बोला है वृत्त की त्रिज्या निकालनी, रेडियस निकालनी, मैंने बताया जो फार्मूला गिवन वो लगा दो, परिधि का फार्मूला 2πr क्या होता है, 2πr बराबर में 44, 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ से निकल जाएगी बराबर में 44, तो रेडियस निकालोगे तो 44 नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले कहाँ आते हैं दोस्तों नीचे, समझ आ गए। कब होता है जब रिलेशन इधर मल्टीप्लाई का हो, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, समझ गए हो आप लोग। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, यानी 2 से काटो 2, तो यानी आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस पूछ रहा था दोस्तों, तो राइट रेडियस क्या की सेकंड की 7 सेंटीमीटर, कितनी आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था। वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो ज्यादा वीडियो को शेयर करना। चले, आर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप के अंदर 60 डिग्री अंतरित करता है, चाप की क्या लंबाई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला आ गया दोस्तों, जो थीटा गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है। मेरी बात को समझे दोबारा, रेडियस त्रिज्या भी गिवन है दोस्तों, मैं इसको आर से डिनोट कर रहा हूं, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, ध्यान देंगे दोस्तों। वैसे यूनिट लगाई नहीं है, यूनिट लगाई नहीं तो हम भी नहीं लगाते, चलो छोड़ते हैं। इसने क्या बोला है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप का केंद्र 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, चाप की क्या लंबाई होगी। रेडियस आर ही बोली, थीटा 60 बोला, चाप की लंबाई का फार्मूला सीख लो दोस्तों। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है दोस्तों, देखिए इसमें क्षेत्रफल का तो जिक्र नहीं है, यानी 2πr से बनेगा। चाप क्या होती है ध्यान देंगे, जो वृत्त की परिधि थी ना दोस्तों, ये जो सर्कल घूम रहा है इसको वृत्त की परिधि के नाम से जानते हैं। मेरी बात को सीख लो, अलग फार्मूला नहीं करना पड़ेगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये आप लोगों को पता है वृत्त की परिधि। और ये जो चाप होती है ना, कहीं से भी ये चाप, इतनी चाप हो सकती है, ये चाप हो सकती है, कहीं से भी चाप की बात बोलेगा ना, तो चाप का क्या फार्मूला बनता है, वही दोस्तों 2πr, सेम फार्मूला 2πr, बस θ/360, θ/360 याद रखना। चाप की लंबाई में थीटा आता है और त्रिज्या खंड में भी थीटा आता है। धीरे धीरे सारी चीजें, सारे राज खोलता चलूंगा। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस दोस्तों आर गिवन थी, थीटा 60 डिग्री गिवन था बटे 360, तो ये दोस्तों 60 से पूरा 6 कटा दोस्तों, 60 से 6 कट जाएगा, ये तो आर गिवन था अब कुछ कटता है सर, 2 3 6, यानी आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 22r बटे में 7 21, 22r बटे में 7 21। तो देखो दोस्तों इसने क्या दे रखा है, इसने क्या दे रखा है चाप की लंबाई के बारे में, πr/3 दे रखा है दोस्तों, πr/3। तो देखें किससे कटने की संभावना है, πr/3 कैसे दे दिया इसने, चाप की लंबाई पूछ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए आगे क्वेश्चन को बदल दिया, ध्यान देना राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है। लेकिन ऑप्शन में जब ये है ही नहीं दोस्तों πr/21, तो क्या करेगा बच्चा, कुछ नहीं। ऑप्शन पे ध्यान से देखो, ऑप्शन में पाई को पाई बोल रखा, तो आप भी पाई को पाई रख लो दोस्तों। अब दोबारा आओ यहीं पर ही आओ, ये 22/7 तो पाई लो सर, मैंने इसको पाई रख लिया, 22/7 पाई, और ऊपर क्या बचा हुआ आर, नीचे क्या बचा हुआ 3, तो आपका आंसर हो जाएगा πr/3, πr/3। समझ गए दोस्तों, ये भी दे सकता था लेकिन ये नहीं दिया, हट कर दे दिया, मतलब पाई को पाई मानना, क्योंकि 7 की वैल्यू नहीं कट रही थी, वो तो एक नंबर है दोस्तों, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपको भी समझ आ गया होगा, πr/3, πr/3 बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, πr/3, πr/3। ध्यान देंगे दोस्तों, एक डी भी दे रखा, ए भी दे रखा, कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई, और लंबाई में खाली यूनिट सेंटीमीटर आएगी, क्या आएगी सेंटीमीटर आएगी, इसलिए डी ऑप्शन इज द गलत है दोस्तों। इस बात पर ध्यान देना, क्योंकि उसने πr/3 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, मैं लिख रहा हूं दोस्तों πr/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर की यूनिट कब आती है, अगर वो क्षेत्रफल पूछता, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन कट रहा है दोस्तों, ये नहीं होगा, राइट ए होगा πr/3। इस बात को भी अच्छे से नोट करना दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस दे दी 14 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया 14 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है उसकी परिधि, हमसे परिधि पूछ रहा है। आप लोग तो जानते हैं परिधि का फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो काट दो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अरे नहीं रे, परिधि निकाल रहे हो, परिधि में स्क्वायर नहीं आता, 28 सेंटीमीटर खाली आंसर आएगा। इस बात को भी ध्यान देंगे, अगर यहाँ क्षेत्रफल पूछता है उसकी यूनिट स्क्वायर होती है, तो राइट आंसर होगा 88 सेंटीमीटर। और स्क्वायर का भी ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, ध्यान देना, डी ऑप्शन ये भी रख रहा है 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। आधे तो ये बच्चे ये गड़बड़ कर देंगे। नहीं दोस्तों, इसको तो गली का बच्चा जानता है कि ये तो सर क्षेत्रफल है, स्क्वायर तो क्षेत्रफल होता है, इसलिए क्षेत्रफल, डी ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा, परिधि का राइट आंसर होगा 28 सेंटीमीटर। गली का बच्चा जानता है दोस्तों। चले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 में बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका थीटा 60 डिग्री है। थीटा 60 डिग्री है दोस्तों, पहले लिख रहा हूं जो गिवन है, थीटा 60 डिग्री है और 6 सेंटीमीटर रेडियस। त्रिज्या को मैं आर से लिख देता हूं दोस्तों, त्रिज्या को आर से लिख देता हूं, रेडियस आपको गिवन है 5 के अंदर 6 सेंटीमीटर दोस्तों, क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। और आप लोगों से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मांग रहा है, किसका क्षेत्रफल मांग रहा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आप ही बताओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अरे निकालना तो क्षेत्रफल है, अरे मेरे रामफल निकालना तो क्षेत्रफल है, और इसका फार्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, यानी क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर तो 100% आएगा और त्रिज्याखंड के अंदर थीटा आता है, त्रिज्याखंड के अंदर थीटा आता है। क्यों आता है दोस्तों, देखिए 3 नंबर का कंसेप्ट है, मैं इसको 3 नंबर में बताऊंगा, सिर्फ आप फार्मूला कर ले, यानी जो अंबुजा सीमेंट में जान होती है उसको यही सीख लो, फिर 3 नंबर भी आपके कंफर्म है दोस्तों। चले पाई की बात कर लेता हूं। पाई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऑप्शन में एक बार ये नजर मार लो, कई ऑप्शन पाई में तो नहीं है, 5th के अंदर ऑप्शन पाई में तो नहीं, बिल्कुल पाई में नहीं है, तो सब चीजें काटो दोस्तों। पाई की वैल्यू रखो 22/7, रेडियस की वैल्यू रखो, रेडियस 6 गुणा 6 और थीटा 60 बटे में 360, थीटा 60 बटे में 360, तो 60 से काटोगे दोस्तों ये 6 आएगा, 6 से 6 कटेगा तो 22 का 132 बटे में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर दोस्तों। 132/7 इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे भाई, चले भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, रेडियस गिवन है दोस्तों, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, और हमसे वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल तो गली का बच्चा जानता, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल तो दोस्तों गजनी भी अपना टारगेट कुछ समय के लिए भूल जाता था, लेकिन यहाँ तो गजनी भी नहीं भूलेगा इसको, क्योंकि ये सबको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 गुना में 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22/7 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। 154 इज द राइट आंसर दोस्तों। ओनली कैलकुलेशन है, राइटिंग थोड़ी सी गलत लगे तो अंडरस्टैंड करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला हुआ है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त की परिधि होगी, रेडियस दे दी 7 सेंटीमीटर दोस्तों, रेडियस दे दी 7 सेंटीमीटर और परिधि पूछ रहा है। परिधि इंग्लिश में परिधि को सिरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, सिरकमफ्रेंस के नाम से। तो अगर आप इसकी परिधि की बात करो, सिरकमफ्रेंस की बात करो, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर दोस्तों। क्या होता है 2 पाई आर, तो डालो वैल्यू, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हो जाएगी दोस्तों 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। स्क्वायर मत लगाना, परिधि पूछ रहा है, स्क्वायर मत लगाना, स्क्वायर क्षेत्रफल की यूनिट होती है और स्क्वायर में सी भी ऑप्शन है, सी इज नॉट राइट दोस्तों। आपका आंसर डी इज द राइट आंसर, 44 सेंटीमीटर, ये 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 चले, अच्छा ये आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ध्यान से सीख ले, 8, 9, 10, 8, 9 और 10, यहाँ से एक नंबर पक्का कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 से खोल कर बता रहा हूँ सारी चीजें। देखिए आप ये तो जानते हो सर, ये तो होता है सर्कल, क्या होता है, ये तो सर्कल होता है, ये सर जीवा होती है, क्या होती है, जीवा होती है, ठीक है। अगर आपसे बोले, अभी ध्यान देना दोस्तों, ये ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी बस खाली इतना भी दे देना तो आपको बताना चाहिए, वो तो सर आपका केंद्र है, ए बी जीवा। अगर खाली पूछ ले कि ए बी को क्या बोलोगे, ए बी को बोलोगे जीवा, क्या बोलोगे, ए बी को तो जीवा बोलोगे। लेकिन अगर यहाँ एक पॉइंट और दे दे आर्क पर, तो ये अगर आपसे बोले ओ ए पी को क्या बोलोगे सर, ए ओ पी को बोलेंगे, क्योंकि तो जीवा ने काट दिया ना, एक खंड बन गया, इसको वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड, वृत्तखंड का हिस्सा वृत्तखंड बोलते हैं दोस्तों। यानी ओ ए बी पी, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। यानी देखिए ये हिस्सा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको वृत्तखंड के नाम से जाना जाता है। वृत्तखंड भी कौन सा, लघु वृत्तखंड दोस्तों, वृत्तखंड भी कौन सा, लघु वृत्तखंड। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पर बी नाम दे दिया, तो अगर आपसे ये बोल दे ओ नहीं आएगा इस सिचुएशन में, ओ नहीं आएगा दोस्तों। अच्छा ओ लिख दिया था क्या मैंने, गलत लिखा दोस्तों, ओ नहीं, यहाँ पर नाम जो होगा आपका सॉरी दोस्तों, इसका नाम होगा राइट BAP,
BAP दोस्तों, केंद्र का इसमें जिक्र नहीं आता, केंद्र नहीं होता दोस्तों इसके अंदर। ABP इसका नाम होगा, ABP आगे पीछे लिख दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ABP यानी ये तो होगा वृत्तखंड, जो जीवा का लघु वृत्तखंड। लेकिन अगर मैं बोल दूं AB, अच्छा बी भी यहाँ दे दिया था तो इसका नाम क्या दे लेते हैं, इसका नाम क्या दे लेते हैं, क्या नाम दे लेते हैं, AB क्या ये पूछ ले, ये भी वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है दोस्तों। ये क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं, ध्यान देंगे। AB क्या यानी जो ऊपर खाली पोर्शन नजर आ रहा है, केंद्र का जिक्र नहीं होता इसके अंदर, ध्यान देंगे। केंद्र होगा, केंद्र कहीं भी जिक्र नहीं आएगा। AB क्या इसको बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड भी कौन सा दोस्तों, दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा, दीर्घ वृत्तखंड। समझ गए दोस्तों, यानी जो जीवा, जिसको जीवा काटेगी ना, तो वृत्त को जीवा जो काटती है ना दोस्तों, सिंपल सी अगर मैं बात करूं, अगर जीवा ये केंद्र है, जीवा काटेगी वृत्त को तो दो भागों में बांट देगी ना। जीवा कितने भागों में बांट देगी वृत्त को, दो, तो वृत्तखंड कहलाएगा। ये छोटा वृत्तखंड, ये बड़ा वृत्तखंड। समझ गए दोस्तों, ये छोटा वृत्तखंड, ये बड़ा वृत्तखंड, यानी ये लघु और ये दीर्घ। इतनी सी कहानी है, इसके अंदर केंद्र का जिक्र नहीं आता, तो इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। समझ गए आप इस बात को। और ठीक है, इसके अंदर एक जो पॉइंट होता है ना, वो जो होता है दोस्तों, वो आर्क पर होता है, जीवा वो एक चाप पर होता है पॉइंट, इस बात को समझ लो। दूसरा एक तो पूछा जाता है इसमें वृत्तखंड, क्या पूछा जाता है, शब्द वृत्तखंड, जो कि आप जान गए। छोटा बड़े में तो कंफ्यूज नहीं होना। एक शब्द आता है तिरजाखंड, क्या आता है, तिरजाखंड। अब वो तिरजाखंड भी सीख लो दोस्तों। तिरजाखंड क्या होता है, इसमें केंद्र का जिक्र होगा हमेशा। केंद्र से तो क्या बनती है आपकी, रेडियस। क्या बनती है, रेडियस बनती है। तो आप नाम दे रहा हूं OAB और ये P, ये P। AB तो जीवा है, AB पर कंफ्यूज मत होना, AB तो क्या है, जीवा है। अगर खाली बोले APB पूछ ले तो ये वृत्तखंड है। ये क्या है, वृत्तखंड है। अगर आपसे अगर आपसे बोले OAPB तो ये होगा तिरजाखंड दोस्तों। क्या होगा, ये तिरजाखंड। ये क्या होगा, तिरजाखंड भी कौन सा, लघु तिरजाखंड। विशेष ध्यान देना, तिरजाखंड के अंदर त्रिज्याएं आएंगी, यानी OA क्या है, तिरजा, OB क्या है, तिरजा, OA तिरजा, OB क्या थी, तिरजा, यानी केंद्र आएगा। यानी तिरजा बनती किससे है, केंद्र से। केंद्र होना जरूरी है ना दोस्तों, तो तिरजा तभी बनेंगे। यानी तिरजाखंड में क्या आएगा, केंद्र, यानी केंद्र से जा रही है तो तिरजाखंड। यानी आप देख रहे हो, ये बड़ी चीज होती है, तिरजाखंड बड़ा चीज है। इसके अंदर आपका ट्रायंगल भी आ जाता है। अगर खाली यहाँ विशेष ध्यान दे, अगर आपसे ये पूछ ले OAB दोस्तों, इन पर रट्टा नहीं मारा जा सकता, इन पर रट्टा बिल्कुल नहीं मार सकते आप। इसको कॉमन सेंस से समझो दोस्तों, कॉमन सेंस से समझो। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, इसकी खोपड़ी में छेद करना है, तो आप ध्यान से सीखे दोस्तों। अगर OAB पूछ ले, गली का बच्चा जानता है दोस्तों। अब गली का बच्चा की OAB तो सर आप लोग का त्रिभुज है, क्या है, ये तो त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका त्रिभुज है OAB, ये आप लोग का त्रिभुज है। अगर पूछ ले APB, क्या पूछ ले इसमें, APB सीखो दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस से सीखो। APB सीख ले, ये तो सर वृत्तखंड है, ये तो क्या है, वृत्तखंड है। मैं लघु दीर्घ नहीं लिख रहा हूं, समझ रहे, ये छोटा हिस्सा तो लघु ही होगा, लघु वृत्तखंड। उसको छोड़ रहा हूं, लघु दीर्घ को आप थोड़ा समझे। यानी APB पूछ ले तो वृत्तखंड, अगर OAB पूछ ले तो क्या है आपका, त्रिभुज। लेकिन अगर OAPB पूछ ले, ये शब्द पूछ ले, यानी जिसमें त्रिज्या आएंगी, ये कंप्लीट, जिसमें आर्क भी आ जाएगी, इसको बोलते हैं तिरजाखंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, तिरजाखंड। अभी ध्यान देना, अगर ये पूछ ले आप लोगों से ABO क्या O, यानी ये ऐसे जाएगा, फिर आप लोग का ये देखे दोस्तों, ऐसे अगर ये पूछ ले, दोबारा देखे, ये पूछ ले, ये आप ये हिस्सा पूछ ले जिस पर मेरा ये चला हुआ है, ये अगर ये पूछ ले OAB, ये भी तो क्या है दोस्तों, त्रिज्याओं से बना, ये भी त्रिज्याखंड है, लेकिन ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। ये कैसा त्रिज्याखंड है, दीर्घ त्रिज्याखंड है। आप तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। यानी सारी चीजें, दो ही चीजें सीखनी, यानी आपको पता होना चाहिए वृत्तखंड क्या होता है, जो जीवा से बनेगा वृत्तखंड, और एक शब्द सीखना तिरजाखंड। क्या सीखना, तिरजाखंड, जिसमें तिरजा इंक्लूड होगी वो तिरजाखंड, और जिसमें जीवा से जो हिस्सा बनेगा वो वृत्तखंड। छोटी सी देर के लिए दोबारा बता देता हूँ, ये सेंटर, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, वृत्तखंड। दोबारा देखें, अगर इसकी बात करें दोस्तों, इसकी बात करें, इसकी बात करें कंप्लीट की जाए, चला हुआ है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तिरजाखंड। आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं, नाम मात्र का क्वेश्चन बचा दोस्तों, यानी जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 था, जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों क्या करती बना करके समझा देता हूँ दोस्तों, 2 सेकंड लगेगी। चले भाई, अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्प्ले है, 9 भी डिस्प्ले है, 10 भी डिस्प्ले है, तीनों क्वेश्चन क्या करते हैं आपके सामने डिस्प्ले है दोस्तों। करना क्या है, अब देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ, 8 की बात करता हूँ। ए भी तो जीवा है, तो जीवा से बना हुआ तो पोर्शन क्या कहलाएगा, ये तो वृत्तखंड है दोस्तों। जीवा 2 भागों में काट देती है वृत्त को, तो वृत्तखंड बनाएगी, एक छोटा वृत्तखंड, एक बड़ा वृत्तखंड। नीचे जो भरा हुआ है, जो छायांकित भाग है, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे दोस्तों, लघु वृत्तखंड। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। ये तो देखा, ये जो हिस्सा बड़ा हुआ है, ये भी छायांकित पार्ट है, लेकिन इसमें रेडियस का है, केंद्र O है और ये रेडियस काम कर रहा है, जिसमें रेडियस होती है और केंद्र का जिक्र हो दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है OPA क्या हो, बताओ क्या छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग पूछ रहा है। OPA क्या हो, O केंद्र है। केंद्र आते ही केंद्र से क्या आएगी, रेडियस, और रेडियस से क्या बनेगा, तिरजाखंड। कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल भी, ये क्या कहलाएगा, तिरजाखंड। और कौन सा तिरजाखंड होगा, लघु तिरजाखंड। इस बात पर भी ध्यान देंगे, लघु तिरजाखंड है। दीर्घ तिरजाखंड कहलाएगा, दीर्घ भी बता देता हूं क्या बनेगा, ये लो दोस्तों, दीर्घ भी ये बनेगा, जहां जहां मेरा सर्कल घूमेगा, ये दीर्घ तिरजाखंड है। फिर यानी अगर नाम दे दूं, क्या हो, क्या नाम दे दूं, क्या हो तो दिया हुआ, सॉरी दोस्तों, ऐसा नाम दे देता हूं, क्या नाम देता हूं, ऐसा। यानी अगर आपसे पूछ ले, मैं लिख रहा हूं
पी एस क्यू, तो ये भी त्रिज्याखंड कहलाएगा, लेकिन कौन सा दोस्तों, दीर्घ त्रिज्याखंड। कौन सा, दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी ये भी आपका कंफ्यूजिंग दूर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। पी क्यू जीवा है, पी क्यू तो क्या है, जीवा है। आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है पी क्यू बी, क्या पूछ रहा है, पी क्यू बी। ये सर ये पी क्यू जीवा थी दोस्तों, केंद्र का जिक्र नहीं है तो वृत्तखंड, केंद्र का जिक्र नहीं है तो वृत्तखंड, दिमाग में लाना। अगर केंद्र नहीं तो वृत्तखंड, केंद्र है तो जीव त्रिज्याखंड, तो वृत्तखंड है। बस ये देख लो, दीर्घ है, लघु है। लघु तो ये है ना दोस्तों, छोटा वाला, तो ये खाली ये छोटा है और ये क्या बड़ा है, तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। कोई दिक्कत हो तो बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 ना हो चुका है, आगे बात करेंगे। चले आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर लेंगे आपका 11, क्वेश्चन नंबर लेंगे 11, क्वेश्चन नंबर लेंगे 11 में देखो क्या बोला हुआ है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की परिधि होगी, रेडियस दी 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस दे दी 3.5 सेंटीमीटर। परिधि पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, परिधि। परिधि का फार्मूला भूल तो नहीं गई, 2πr। क्या होता है, 2πr। अक्ष क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या होगी 3.5, क्या होगी रेडियस 3.5, तो 7 एकम 7, 7.35 यानी 0.5। पॉइंट का इतना गेम होता है, अगर पॉइंट 1 से पहले तो 1 से पहले आएगा। तो देखो दोस्तों 22 पंजे 110, 110 से 0.0 कट गया, 11 बचा, 11 दूनी 22। कैलकुलेशन आनी चाहिए दोस्तों आपको, ठीक है। कैसे 22 आया, आंसर इज द 22 सेंटीमीटर होगा। कैसे आया बता देते हैं एक बार दोबारा, 22 पंजे 110, ये लो 22 पंजे 110 गुणा में 2 पड़ा हुआ था, पॉइंट 1 से पहले, तो पॉइंट के बाद 0 कट गई, तो 11 दूनी 22। इस प्रकार से आता है, पॉइंट तो बिल्कुल आसान गेम है, पॉइंट बिल्कुल आसान गेम है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात, वृत्त की 12 वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पूछ रहा है। परिधि और अनुपात पूछ रहा है व्यास का, परिधि और व्यास का। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, परिधि और व्यास का। परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr, परिधि क्या होती है 2πr होती है, और व्यास क्या होता है, ध्यान देंगे, व्यास होता है 2r। ध्यान देना दोस्तों, गजब का क्वेश्चन डाला, गजब है, डालने वाले के लिए भी गजब शब्द का यूज करेंगे। परिधि 2πr, व्यास, व्यास होता है यानी डायमीटर, और डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है। ये भी पूछा जाता है कि बताओ डायमीटर रेडियस का कितना होता है, 2 गुना, इसलिए डायमीटर की जगह 2r लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, 2r, तो 2 से 2 कटा, r से r कटा, 2 से 2 कटा, r से r कटा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी 1 गुना पाई गुना, अरे पाई अनुपात 1 आएगा, राइट आंसर। पाई अनुपात 1, ऑप्शन चेक करो, पाई अनुपात 1 क्या आएगा, पाई अनुपात 1। गजब है दोस्तों, बनाने वाले के लिए गजब यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिधि और व्यास का अनुपात पूछ ले, परिधि 2πr, व्यास जो रेडियस का 2 गुना, यानी व्यास को 2r भी बोल सकते हैं, व्यास को क्या बोल सकते हैं, 2r बोल सकते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही तो वक्त है सिमे से लेने का, इसे खोना नहीं, रे मेरे रामफल जाग जाप। तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11, 12 हो चुका है, क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 पर आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया था क्या, नहीं 13 नहीं किया था भाई, 12 किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। 13 में बोल रहा है वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात। आपकी बार परिधि, अब मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं दोस्तों। परिधि को बोलते हैं सिरकमफ्रेंस और रेडियस का परिमाप। ये परिधि सिरकमफ्रेंस और रेडियस, तो परिधि क्या होती है दोस्तों, सिरकमफ्रेंस 2πr, क्या होती है 2πr, और रेडियस तो r ही होती है, रेडियस को तो r ही मानेंगे दोस्तों, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2π/1, 2π/1, 2π अनुपात 1। कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ा आसान था, इसमें कोई गेमा नहीं था। इसमें सिरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr, रेडियस को हमने r ही मान लिया, रेडियस r में ही डिनोट करेंगे। आप बोलोगे आर क्यों मान रहे हो दोस्तों, अरे आर मत मान, आप तेरी मर्जी है, इसको 100 मान ले तू, रेडियस को क्या मान ले, रेडियस को 100 मान ले, ठीक है। तो 2π, रेडियस की वैल्यू 100, अनुपात में रेडियस की वैल्यू 100, अब भी 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, तब भी अनुपात क्या आएगा 2π अनुपात 1, 2π अनुपात 1, जो मर्जी मान लो दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ो। 14 में बोला एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो वृत्त की त्रिज्या होगी। मोस्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर लगाना, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए जो आ चुके हैं क्या पता वो आए या ना आए, इस पर संदेह है थोड़ा सा, लेकिन जो नहीं आया इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बना करके दिए थे इसलिए आ गए, ये एनसीईआरटी में दे रखा, मोस्ट इंपोर्टेंट है 14। बोला कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। ध्यान देंगे, परिमाप बराबर क्षेत्रफल, ये बोल रहा है दोस्तों, परिमाप बराबर क्या है, क्षेत्रफल है। तो एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्र संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी, क्या निकालनी, वृत्त की त्रिज्या में निकालनी है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr, परिमाप का फार्मूला होता है 2πr, क्षेत्र फार्मूला होता है πr²। ध्यान देंगे दोस्तों दोबारा, परिमाप क्या होता है 2πr,
परिमाप को, हाँ सॉरी दोस्तों, परिमाप मैंने बताया नहीं आपको, परिमाप को ही परिधि के नाम से जानते हैं, परिमाप को किसके नाम से जानते हैं, परिधि के नाम से जानते हैं। यानी ये जो परिमाप होता है ना इसी को परिधि के नाम से जानते हैं। परिमाप किसके बराबर होता है, परिधि के। यानी परिधि आप जानते हो 2πr होती है, क्या होती है 2πr, तो परिमाप भी क्या होगा 2πr, यानी इसी का नाम है दोस्तों, परिधि का नाम ही परिमाप है। चलो ये परिमाप 2πr, क्षेत्रफल πr², तो पाई से पाई कैंसिल, रेडियस की यहाँ 2 बार रेडियस थी तो पावर कैंसिल, यानी एक रेडियस बचेगी, तो r बराबर 2 आ गया दोस्तों, रेडियस बराबर 2 आ गया। आंसर क्या मांगा वो देखो, इसने यही बोला था वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस बराबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना मेरी तरफ से दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे भाई। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ जाते हैं और आगे क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे क्या बोला हुआ है। 15 बोला कि एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय गई दूरी को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सब दो क्वेश्चन है। एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय गई दूरी, मान लो दोस्तों एक वृत्त है, ये क्या है वृत्त, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से स्टार्ट करके यहीं आ जाते हो, तो इसको ही परिधि के नाम से जानते हैं। नहीं परिधि दोस्तों क्या होगी, ये तो परिधि होगी, आप लोग का राइट आंसर होगा परिधि। यानी एक वृत्त के अनुदिश से एक बार तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, परिधि की डेफिनेशन है दोस्तों। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। डी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, डी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, डी व्यास यानी जो दोस्तों व्यास दिया ना वो डी है, व्यास क्या है डी है, और इसकी परिधि मांग रहा है आप लोगों से, क्या मांग रहा है परिधि। परिधि का फार्मूला बच्चा जानता है 2πr दोस्तों, ये होगी आपकी, या ध्यान देंगे दोस्तों इसके ऑप्शन में आ जाए तो क्या कैंसर हो सकता है, 2πr होता है, लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों अगर व्यास डी दे रखा है तो रेडियस बनेगी d/2, क्या बनेगी d/2। मेरी बात को विशेष ध्यान दे लेना दोस्तों, अगर व्यास 4 होता, व्यास क्या होता 4 होता तो रेडियस आधी होती, आप क्या बोलते फिर वहां पर, अगर व्यास 4 है तो रेडियस 2 होती, अगर व्यास की वैल्यू डी बोल दी कि व्यास को डी लेना तो रेडियस क्या लगेगी d/2। अब वैल्यू रखो दोस्तों 2π और रेडियस है d/2, 2 से 2 कट गया तो पाई डी इज द राइट आंसर दोस्तों, पाई डी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो इसने भी क्या दिया पाई डी, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट कर लेना दोस्तों, जो नहीं आया हो तो उनको थोड़ा सीख लो, कंसेप्ट है कुछ नहीं, व्यास को डी बोला तो रेडियस d/2 हो जाएगी, फार्मूले पुट कर दो, यानी रेडियस निकालो, रेडियस d/2 आपका आंसर आ जाएगा, आपके सामने हो भी रहा है दोस्तों। फिर भी समझना है कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा किसी और वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। 17 में क्या बोल रहा है, दो पहियों में त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, दो त्रिज्याएं रखी R1 अनुपात में R2, 3:4 है दोस्तों, दो त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 दे रखा है, इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। परिधि का अनुपात अगर पूछे तो सेम होगा दोस्तों, मेरी बात को समझे, इनकी परिधियों का अनुपात पूछ रहा है तो एक बात समझे आप लोग, परिधि होती क्या 2πr, क्या होती है 2πr, और उसकी भी परिधि क्या कहलाएगी 2πr2, क्योंकि दोस्तों परिधि होती है 2πr। मैंने इसकी जो पहले की मानी थी रेडियस R1 इसकी R2 आप रख दो, देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, 2 से 2 पाई से पाई, यानी R1 रेशो R2 बचेगा, यानी 3:4। कंफ्यूज करने के लिए आएगा, सेम होता है दोस्तों, जो रेडियस होगी वही क्या होगी, इसकी परिधियों का अनुपात होगा। ध्यान देंगे जो रेडियस होगी वही परिधि का अनुपात होगा, विषय समझ गए दोस्तों। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ही रेडियस दे करके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेता, क्या पूछ लेता, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेता, तो कुछ नहीं करना होता, क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग होती है तो इनका वर्ग कर दो, 3 × 9 2 दूनी 4, तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है 9:4। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेता वर्ग कर दो 9:4। अगर आपसे परिधि का अनुपात पूछ रहा है तो सेम, परिधि का अनुपात पूछ रहा है सेम, ये किसकी वजह से होता है, फार्मूले की वजह से, 2πr1। यहाँ भी तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो क्या बनता, πr1² अनुपात में πr2²। R1 से कंफ्यूज मत हो जाना, R2 से कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो सिंबल दिए, इसको मैंने R1 इसको R2 लिख लिया दोस्तों, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। R1 की वैल्यू 3 यानी 3 का स्क्वायर करते 9, R2 की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर करते तो सॉरी दोस्तों 4 का स्क्वायर करते तो 16, सॉरी दोस्तों 4 का स्क्वायर करते तो 16, इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, 9:16 इज द राइट आंसर, क्योंकि वर्क करेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16 समझ गए। ठीक है दोस्तों, मैनेजिंग गलती हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या बोला हुआ है, 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल, रेडियस दी 7 सेंटीमीटर, रेडियस दी 7 सेंटीमीटर, और आप लोगों से क्या मांग रहा है, एरिया मांग रहा है, नहीं क्षेत्रफल। एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr² रख दो, आंसर आएगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 गुणा में 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल मांग रहा है तो स्क्वायर में आंसर होगा, 154 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 को देखे क्या बोला है, r त्रिज्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले तो त्रिज्या जो दी ना वो r दे दी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्र मांग रहा है। अब मांग तो क्षेत्रफल ही रहा है ना, क्षेत्रफल तो πr² होता है, लेकिन अर्धवृत्त की बात करें तो बटे 2 लगा दो, पाई 22/7, रेडियस r है, रेडियस r गुणा में r, बटे में क्या है दोस्तों 2 है, 2 से काटोगे तो 11, 11/7 r² इज द राइट आंसर, 11/7 r² इज द राइट आंसर। लेकिन
पाई आर स्क्वायर बटे 2 तो ठीक कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर गुणा आर बटे 2, 2 से काटा 11, 11/7 आर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन आंसर क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई को पाई में रख रहा बस। राइट आंसर दोस्तों ये भी हो सकता था, लेकिन इसने क्या किया, इसने पाई को पाई रख लिया, तो फिर क्या काम बनेगा दोस्तों। अगर पाई को पाई रख लेगा तो देखो पाई को पाई रख लेगा 22/7 तो पाई था देखो, और आर स्क्वायर बटे में 2, फिर आंसर ये हो जाएगा बिल्कुल पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2। समझ आ गया दोस्तों, पाई आर स्क्वायर बटे 2। कंफ्यूजिंग मत होना, अगर पाई में ऑप्शन दे तो पाई इसको फिर काटना पिटना मत, बस सिंपल इतना। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कौन सा आपका ऑप्शन दे रखा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। देखिए भाई, पहले 20 के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ये पार्ट ईमानदारी के साथ देख लेते हो ना, ये जो 3 या 4 जो भी पार्ट बनेंगे दोस्तों, आपका कहीं भी एक भी नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, क्या बोला 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से 3850 वर्ग मीटर की क्षेत्रफल का व्यय क्या होगा। बड़ा ही आसान दोस्तों, व्यय मतलब खर्चा पूछ रहा है, खर्चा पूछ रहा है। 1 वर्ग मीटर पर 0.50 लगता है, क्या करते हैं इसमें, कुछ नहीं, 0.50 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्षेत्रफल से, 3850 से आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना, 0.50 की मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट 3850 से आंसर आ जाएगा। तो कर दो दोस्तों, 2 0 की 2 0, 5 5 25 हासिल 2, 5 5 25 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 4 हासिल, 5 से 15 और 4 19, पॉइंट 2 से पहले 0 कोई वैल्यू, तो आपका आंसर आएगा 1925 रुपये लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे, 1925 इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो प्राप्त वृत्त का क्षेत्रफल का दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो प्राप्त वृत्त के क्षेत्रफल का दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मान लेते हैं रेडियस दोस्तों आर ही है, रेडियस क्या आर ही मान लेते हैं, रेडियस क्या मान लेते हैं पहले सिचुएशन में आर, फिर बोल रहा रेडियस को 3 गुना कर दो, यानी 3 आर हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। अब क्या पूछा, अब ये पूछा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। प्राप्त किए, ध्यान देने को सकता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दे तो प्राप्त वृत्त का क्षेत्रफल का, तो ये जो वृत्त का क्षेत्रफल था इसका और इस नए वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। सिंपल क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। इस सिचुएशन में सिंपल बताऊं, जब भी आपसे क्षेत्रफल का अनुपात बोले तो सिर्फ आपको क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, वर्ग होता है, क्षेत्रफल वर्ग होता है, तो सिंपल कंसेप्ट होता है, इसका वर्ग कर दो रेडियस का, बस आंसर यही होता है दोस्तों। तो अनुपात पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अनुपात में 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो 1:9। राइट आंसर होगा 1:9। कितना होगा, 1:9 होगा। समझ आया क्या मेरी बात को, शॉर्टकट ही बता दिया मैंने, ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया बच्चे को। उसने पहले बोला रेडियस आर ही है, रेडियस आर है, फिर बोला रेडियस को 3 गुना कर दो 3 आर, और फिर क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात मानता है तो इसका क्षेत्रफल का मतलब पावर 2, क्योंकि यूनिट इसकी वर्ग होती है ना, तो इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो। लेकिन अगर यहां पर यही बोल करके ध्यान देंगे दोस्तों, यही बोल करके कि अगली बार उसको 3 गुना कर दो रेडियस को, और परिधि का अनुपात मांग लेता दोस्तों, इस बात को समझो, इसका अनुपात मांग लेता परिधि का, तो कुछ नहीं, ताप का अनुपात होता 3 आर, फिर कट जाता है 1:3। राइट आंसर होता है 1:3। मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। क्षेत्रफल पूछे तो रेडियस का वर्ग कर दो, परिधि पूछे तो सेम आंसर आएगा, परिधि पूछे तो क्या आएगा सेम। आप बोलोगे सेम तो आए नहीं सर, 1:3 आ गया भाई, आर से आर तो कैंसिल हो गया था, आर से आर तो कैंसिल हो गया था, इसलिए 1:3। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर करना, थकना नहीं है दोस्तों, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार प्रयास करना है दोस्तों। जब तक एग्जाम की खोपड़ी में छेद नहीं हो जाता तब तक दोस्तों करते जाना है, रुकना नहीं है दोस्तों। हरिवंश राय की आपको एक पोएम की कुछ अब याद होगी, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो तुम, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो तुम, देखो क्या कमी रह गई है सुधार करो तुम, जब तक सफल ना हो चैन नींद को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों कोशिश तो करनी पड़ेगी। 40 का मतलब 40 है, 40 में से 40 है। अगर 40 में से 40 जिस बच्चे ने ले लिए ऑब्जेक्टिव टाइम में, जो सब्जेक्टिव के 40 बचे वो नाम मात्र के, उनमें ज्यादा मेहनत नहीं, मेहनत तो दोस्तों इनमें लगेगी। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चले भाई बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की दोस्तों। 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया एंड वॉल्यूम दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन, यानी एरिया एंड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके सामने, तो इसके अंदर से दो 3 नंबर के जो छोटे आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी आएंगे दोस्तों, नो मोर मैटर दोस्तों, जो भी आएंगे, मैं बात करूं 13 नंबर चैप्टर की, तो इसके अंदर सिर्फ ए और वी यानी एरिया और वॉल्यूम, सिर्फ फार्मूले जानने जरूरी है, फार्मूले बेस्ड है दोस्तों। ये फ्री के नंबर देगा दोस्तों, 7-8 नंबर का टॉपिक होता है, 5 का बढ़ाता है, 1-2 के छोटे बन जाते हैं। तो आपने तो 1 नंबर की बात करनी है,
है तो डायरेक्टली फार्मूले की बात करूंगा टाइम खराब ना करते हुए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो टाइम खराब ना करते हुए तो फार्मूले में याद रखना पहला ही पाई आर स्क्वायर एच, पहला ही वर्ड क्या याद रखना पाई आर स्क्वायर एच। आप जानते हो ना क्षेत्रफल और आयतन में कौन कौन किसकी बात होगी, बेलन की, किसकी बात होगी बेलन की, फिर शंकु की, फिर गोले की, फिर घनाभ की, फिर घन की। समझ आ रही मेरी बात में, समझ में, फिर अर्धगोले की। इस प्रकार से बात तो नहीं होने वाली है, लेकिन ध्यान से सीख के सारी चीजें आएंगी। पाई आर स्क्वायर एच मैं बार बार सिखा चुका हूं, लेकिन ये तो मैंने गलती लिख दिया, एच तो यहां बनेगा ना इसकी चीज में। ये देखो पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों, इसको अब देखो क्षेत्रफल को मैं ए लिखूंगा, ध्यान देंगे इस चीज पर दोस्तों, टाइम नहीं है। क्षेत्रफल को ए लिखूंगा और आयतन को वी लिखूंगा दोस्तों। आयतन क्या होता है इंग्लिश में वी होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान दे लो दोस्तों। क्षेत्रफल एरिया होता है, आयतन वी होता है, समझ गए। क्षेत्रफल एरिया होता है, आयतन वी होता है। आप ध्यान देंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या दोस्तों आयतन है, क्या ये आयतन है, इस बात को ध्यान दो। पाई आर स्क्वायर एच क्या आयतन है, किसका बात करूंगा, पहले फार्मूला सिखा रहा हूं। अब क्षेत्रफल क्या बनेगा, 2 का आगे रख दो बस, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बिल्कुल नहीं। फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, इससे शुरुआत करना। जब भी क्षेत्रफल आयतन का जिक्र है पाई आर स्क्वायर एच याद रख लो दोस्तों, क्या याद रख लो, पाई आर स्क्वायर एच याद रख लो। और ये जो आगे 2 पावर 2 इसको आगे रख दो, 2 पाई आर एच। ये बात कर दी दोस्तों बेलन की, किसकी बात कर दी मैंने, बेलन की। किसकी बात कर दी, बेलन की। अब बेलन को सभी बच्चे जानते हैं, ये बेलन होता है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये हाइट होती है, क्या होती है हाइट, ये रेडियस होती है, हाइट होती है रेडियस होती है। आगे बात करूं तो मैंने बच्चों को बोला पाई आर स्क्वायर एच को मत भूल जाना, इसको भूल गया, इसको भूल गया तो अपना लक्ष्य ही भूल गया। पाई आर स्क्वायर एच सेम ये वॉल्यूम ही होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बच्चा बोलेगा, मैं बोल रहा हूं शंकु का होगा, किसका होगा, ये शंकु का आयतन होगा। बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर पाई आर स्क्वायर एच बेलन का है तो पाई आर स्क्वायर एच शंकु का नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट है बच्चा, यानी बटे में 3 लगा दे भाई, बटे में क्या लगा दे, 3 लगा दे तो शंकु का आयतन बन जाएगा। किसका आयतन बन जाएगा, शंकु का। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 शंकु का है, तो पाई आर स्क्वायर एच ही ना है, तो पाई आर स्क्वायर एच ही ना, तो वही तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। लेकिन शंकु क्या होता है, आप देख लो, जोकर की टोपी दोस्तों, ये जोकर की टोपी क्या है, शंकु है, क्या है, शंकु है, जोकर की टोपी। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ये रेडियस, ये रेडियस, ये हाइट, ये क्या अपनी हाइट। लेकिन बच्चे से पूछ लो, अरे ये क्या बला आ गई टेढ़ी, इसको बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में याद करेंगे दोस्तों, लेकिन तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं हिंदी में, तिर्यक ऊंचाई। और इसी को नाम से जानते हैं एल से, किस नाम से जानते हैं, एल से। तो मैं बच्चे को बोल रहा हूं शंकु होती है जोकर की टोपी, उसके अंदर एक सीधी हाइट होती है और एक टेढ़ी हाइट होती है। सीधी को एच बोलते हैं, टेढ़ी को एल बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो मैंने बच्चे से क्वेश्चन करा, तू एरिया बता रे, तू एरिया बता रे, तू एरिया बता। तो बच्चे ने फटाफट बोल दिया सर पाई आर एल। पाई आर एल क्यों, क्योंकि शंकु में तो एल होती है। पाई आर एल क्यों एरिया, क्योंकि शंकु में क्या होती है, एल होती है। कंफ्यूज मत होना, शंकु में तो एल होती है तो इसका पाई आर एल, इसका पाई आर एल। आयतन तो सेम था दोनों का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 सेम ही है, तो इसका इसमें पावर आगे रख दो 2 पाई आर एच। तो इसकी एरिया की बात करूं शंकु की, इसमें तो एल होती है, इसमें क्या होती है, एल है। जो होती है गुणा मार दो, सारों की गुणा मार दो दोस्तों, पाई आर एल क्या होती है, पाई आर एल। सब की गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा पाई आर एल। पाई आर एल याद रखना, ये एरिया होता है। फिर क्वेश्चन इससे बढ़कर आ जाता है, ये एल पूछ लेता है कैसे निकलेगी, तो इसका फार्मूला था एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर। बस इसको याद कर लेना। कुछ बुकों में ये भी लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर अंडर द रूट। दोस्तों ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट फार्मूला, बट हम इतना क्यों करें, हमें तो सीधे याद रखना एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर। जो मर्जी पूछ ले, एल पूछ लेगा तो भी निकल जाएगा, आर पूछ लेगा तो भी निकल जाएगा, एच पूछ लेगा तो भी निकल जाएगा। ये भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मेन यही है एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ो दोस्तों। बात कर लेता हूं दोस्तों आपके सामने, फार्मूले देखे सीखने ही पड़ेंगे, फार्मूले तो सीखने ही पड़ेंगे अगर आपको 40 में 40 पक्के करने हैं। तो देखिए अगर आयतन की बात करूं तो आयतन होता है 4/3 पाई आर की 3। आप बोलोगे किसका है, अरे किसका तो छोड़ दे, पहले याद कर, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, 4/3 पाई आर की 3, 4/3 पाई आर की 3 दोस्तों ये गोले का होता है। किसका होता है आयतन, गोले का आयतन होता है। अगर एरिया की बात करूं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आप तो जानते हैं पावर 2 वर्ग किस में होता है, क्षेत्रफल में। घन किस में होता है, आयतन में। याद हो गया सर, घन किस में होता है, आयतन में। और वर्ग किस में होता है, क्षेत्रफल में। तो 4/3 पाई आर की 3, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, गोले का आयतन। 4 पाई आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल। समझ आ गया, लेकिन थोड़ा सा इससे बढ़ जाता है और अर्धगोले पर जिक्र कर देता है। किसकी बात कर देता है, अर्धगोले की बात कर देता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं अर्धगोले का वॉल्यूम और एरिया याद करने की जरूरत नहीं है भाई। अर्धगोले का मतलब आधा करना, 4 का आधा 2, तो 2/3 पाई आर की 3, तब भी वही नीचे 3 ऊपर 3। और 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का होता है, इसका आधा 4 का 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर की 3 और इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है सर, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, हमें समझ आ गया। गोला भी और अर्धगोला भी। अर्धगोले में तो सीधा आधा कर दो दोस्तों, क्या कर दो, आधा कर दो। सर आगे बताओ घनाभ का, जल्दी से घनाभ का बता दो। घनाभ क्या होता है, 3 डायमेंशनल विमाई होती है। घनाभ बनाकर दिखा दूं क्या, बनाकर दिखा दूं क्या, ये लो, नजर तो आ ही जाएगा।
शंकु में बनेगा, पर किस में बनेगा? शंकु में बनेगा। चले घनाभ की बात यहाँ कर देते हैं, फिर यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। ये घनाभ होता है, दो आयत मिला दो, कितने आयत मिला दो? दो आयत मिला दो और इनको मिला दो, तो ये देख लो ये आप लोग का घनाभ होता है। इसके अंदर एल होती है, बी होती है और ये दोस्तों एच होती है। एल बी एच 3 यूनिट होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अगर इसका घनाभ का आयतन याद करना तो एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये लंबाई है गुणा चौड़ाई है गुणा ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट, एल बी एच तीनों की गुणा मारो तो आयतन दोस्तों क्या निकलेगा? आयतन। अगर इसका क्षेत्रफल याद करना तो पहले 2 की गुणा करो 2 इंटू एल बी, फिर 2 की गुणा करो बी एच, फिर 2 की गुणा करो, सिंपल सिंपल सिंपल। एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, पहले 2 की गुणा फिर 2 की गुणा फिर 2 की गुणा। इसमें भी कुछ गेम है, बच्चों वाला गेम है दोस्तों। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, जिसके घनाभ याद हो गया उसको घन याद हो गया दोस्तों, उसको घन याद हो गया। घन का वॉल्यूम और एरिया, घन का वॉल्यूम क्या होता है? 1 की 3 दोस्तों, 1 की 3 और इसका एरिया होता है 6a²। फिर कैसे याद रख पाएगा? अरे पावर 3 तो आयतन ही होता है, पावर 2 तो एरिया ही होता है। 3 आएगा, 3 आएगा तो आयतन, 3 आएगा तो 3 आएगा तो आयतन, 3 आएगा तो आयतन, 3 आएगा तो आयतन, 2 आएगा तो एरिया, 2 आएगा तो एरिया। लेकिन यहाँ मत बोल देना पावर 2 आ रही है तो एरिया। दोस्तों देखो कुछ कोड बता रहा हूँ जिससे आप सिंपल से याद कर सकते हैं, वो तो आपको दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा किसका फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन है। घन की खास बात होती है तीनों भुजाएं बराबर होती है। घन की खास बात होती है, ये मान लो घन है आप थोड़ी देर के लिए, घन की बात होती है अगर ये 5 है दोस्तों, ये 5 है, ये भी 5 और ये भी क्या कहलाएगा? 5 का लाएगा, ये भी क्या कहलाएगा? 5 का लाएगा। तो इसके फार्मूले अलग नहीं है, सेम ही है दोस्तों। यानी इन तीनों की गुणा मारो, इन तीनों की गुणा करोगे तो आप लोग एल बी एच तो आयतन आएगा 125, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 क्यूब सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये घन है तो भी ये 125 आएगा। यानी एल बी एच सेम होते हैं, घन में तीनों भुजाएं सेम हो जाने के बाद अगर मैं लिख रहा हूँ एल बी एच तो भी गलत नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं तो तीनों सेम है। अगर ये एल है तो ये भी एल एल, तो करो एल एल एल, तो ये तो फार्मूला बोलेगा एल की 3, इसी को बोल देते हैं ए की 3। समझ आ गया? एल की 3। अगर आपको पता ही लग गया कि अगर फार्मूला वो ही लिख दो 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल प्लस में एच एल, अगर उसने बोला इसकी जो लंबाई है वो ए है दोस्तों, इसकी लंबाई क्या है? ए है। देखो यही फार्मूला आ जाएगा 2 इंटू, अगर एल की लंबाई वो भुजा को बोल रहा है कि भुजा जो है वो ए ही है, भुजा क्या ए ही है, तो कोई नहीं भाई, ए इंटू में ए इंटू में ए इंटू में ए, सारे सेम है तो 2, यहाँ ए की 2, ये भी ए की 2 और ये भी दोस्तों ए की 2, ए गुणा ए, पावर जुड़ती है ना जब बेस सेम होता है, तो इसको करो 2 इंटू में ए की 2 ए की 2 ए की 2, कितनी बार प्लस है? 3 बार, 3 ए की 2 तो 3 दूनी 6 ए की 2 6 ए की 2। लेकिन मेरी बात को ध्यान देना दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बाहर निकल गया है 6 ए की 2 6 ए की 2, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। 6 ए की 2 तो मैं बता रहा हूँ कि आपको इतना थोड़ी ना याद करना, बार बार एल एल इंटू एल करोगे, नो सर नो नो, ये नहीं करेंगे, डायरेक्टली याद करो दोस्तों, इसको मत करो। अरे हमें ज्ञान इतना भी नहीं लेना है दोस्तों कि हम अगर ज्ञान तो लेंगे ना जिसको टीचर बनना है, आपको टीचर नहीं, आपको एग्जाम क्रैक करना है दोस्तों, 40 में 40 लेने, तो डायरेक्ट याद करो ए की 3 और ये 6a²। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, याद तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चले भाई अब स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फार्मूले से भी जान ही चुके हैं दोस्तों, एक बार और फार्मूले का क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, एक बार और क्विक रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों। याद रखना आयतन सबसे पहले सबका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आयतन तो यही होता है, ये बेलन का आयतन होता है, इसके बटे 3 लगाओगे शंकु का आयतन होता है। याद करो दोस्तों, आयतन में 3 आएगा ही आएगा, आयतन में 3 आएगा ही आएगा, लेकिन शुरुआत करना पाई आर स्क्वायर एच से, फिर पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, फिर क्या होगा 4/3 पाई आर के 3, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, ये गोले का बनेगा, किसका बनेगा? गोले का बनेगा। फिर एल बी एच, फिर एल बी एच, एल गुणा बी गुणा एच, ये किसका बनेगा? घनाभ का बनेगा। और फिर आयतन आएगा ए की 3, क्या आएगा? ए की 3, आयतन में 3 आएगा ही आएगा, 3 3 3, समझ लो दोस्तों, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, गोले का आयतन है। एल बी एच घनाभ का आयतन है, ए की 3 घन का आयतन है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन है, उसको भूल गए तो सब भूल गए, पाई आर स्क्वायर एच को याद रखना। सारे आयतन मैंने आपके सामने रख दिए खोल करके। अब देखो दोस्तों, शंकु का आयतन क्या होगा? जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। अब रेडियस को आर लिखूंगा, ऊंचाई को दोस्तों एच लिखूंगा, ऊंचाई को एच लिखूंगा। शंकु का आयतन निकालना, अरे शंकु का आयतन निकालना पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3, अगर खाली पाई आर स्क्वायर एच छोड़ दिया तो बेलन का आयतन, लेकिन पूछ रहा है शंकु का आयतन, तो कर दो ना, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 3 गुणा में 3 और हाइट कितनी है? हाइट है दोस्तों 7, हाइट कितनी है? 7, 7 से 7 कटा, नीचे 3 छोड़ दिया दोस्तों, नीचे क्या छोड़ दिया था? 3 छोड़ दिया था, इसको भी लगाओ, 3 से 3 कटा तो 22 दूनी 66, 22 दूनी 66 क्यूब सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 66 क्यूब सेंटीमीटर। सेकंड पर बढ़ो, किस पर बढ़ो? सेकंड पर बढ़ो, भूलेंगे नहीं, बार बार फार्मूले याद करेंगे दोस्तों। सेकंड, उस बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या व ऊंचाई, त्रिज्या
त्रिज्या और ऊंचाई दो चीजें दे रखी, त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या की होना 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या की होना 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई की होना 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितने की होना 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन पूछ रहा है दोस्तों, किसका आयतन पूछ रहा है? बेलन का। याद तो है ना बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। याद तो करना पड़ेगा दोस्तों, याद तो करना पड़ेगा। अब जब घर में शादी होती है तो पहले क्या करते हैं? तैयारी। क्या करते हैं? तैयारी। जब तो पूरी तैयारी करते हैं, ये क्या एग्जाम शादी से कम है? अरे नहीं, ये भी एक शादी हो रही है, यहाँ भी हमें अच्छे से अच्छा दिखना है, नहीं अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आने हैं, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने। तब आएंगे जब सारा मैटर दिमाग में होगा। क्या होगा? मैटर दिमाग में होगा। अरे सारा का सारा मैटर दिमाग में रखना, गजनी बन जा। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी? रेडियस 4 × 4। हाइट कितनी? 8। तो देखो क्या 7 से कुछ कट रहा? नहीं कट रहा। अब ऑप्शन पर नजर मारनी पड़ेगी दोस्तों। क्या पाई में आंसर दे रखा? फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बिल्कुल सर पाई में आंसर है तो 22/7 को पाई रख लेंगे। तो इसको करो 4 × 16, 4 × 16, 16 ठे, अरे 16 ठे 128, 128 पाई क्यूब सेंटीमीटर, पाई क्यूब सेंटीमीटर। राइट आंसर 128 पाई क्यूब सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो आप। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या काम है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी विमाय, विमाय का मतलब भुजाएं 20 × 15 × 3.5। घनाभ की एल, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीजें दे रखी दोस्तों। घनाभ के अंदर तीन 3 डायमेंशन होती है, 3 विमाएं होती है। तो 3 विमाएं में पहली थी 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और आपका 3.5 सेंटीमीटर। कितनी थी? 3.5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा था ये भी ध्यान देना। आयतन, आयतन तो जानते ही है। अरे तीनों की गुणा कर दे रहे, एल बी एच, एल बी एच, तीनों की गुणा कर दे रहे, एल बी एच, एल 20 × 15 × 3.5 × 3.5। तो कर दे भाई मेरे लाल, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 1 0 ये पॉइंट 1 से पहले गुणा में 15, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 1 0 क्यूब सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। पाई से पॉइंट से 0 तो कटी जाएगी, तो 15 सत्ते 105, 1005 क्यूब सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, 1050। नेक्स्ट बढ़ो दोस्तों, ओनली फार्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन की हिम्मत नहीं कि आपसे ना निकले, क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं आप उसकी खोपड़ी में छेद ना कर पाओ। एक घनाभाकार टैंक का आयतन 729 क्यूब मीटर है। यानी दोस्तों घनाभाकार टैंक का आयतन, आयतन है, मैं तो आयतन लिखूंगा 729 क्यूब मीटर, 729 क्यूब मीटर। लेकिन ध्यान देना घन का जिक्र है। किसका जिक्र है दोस्तों? घन का जिक्र है। अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल, घनाभ का आयतन क्या था? याद कर, एल बी एच। और घन का आयतन क्या था? 1/3। घन का आयतन क्या था? 1/3। यानी फार्मूला चिपका 1/3 बराबर में 729, बराबर में 729। यहाँ पावर 3, इसकी भी पावर क्या बना लो रे? 3। मेरे तो याद है किसकी होती है? 729। निम्न क्या सिनिम में 729। लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, प्राइम फैक्टर कर लोगे। क्या कर लेंगे? इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। लो, जिनको नहीं आता प्राइम फैक्टर करो। इकाई का अंक 9 है, 3 से भाग कर दो। अरे नहीं रे, इकाई का अंक 9 है, 3 से भाग करूँ नहीं। 3 बोलता है जोड़ना, जो अंकों को जोड़ना, अंकों को जोड़ो। अगर वो 3 की टेबल बन जाए तो 3 से भाग जोड़ो। 9 और 2 11, 7 18। अब ठीक है दोस्तों, अब ठीक है 18 है तो ये 3 से भी भागा है, 9 से भी भागा, लेकिन हमेशा प्राइम से ही करना। फिर 3 दूनी 6 है, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर देखो 3 हो रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 हो रहा है, 8 1 9, 27 81। तो कर लोगे ना। फिर 3 हो रहा है, 3 में 27, फिर 3 हो रहा है, 3 तिया 9, 3 हो रहा है, 3 एकम 3। देखो मैं भाग करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये बच्चों का काम है दोस्तों, मेरा काम नहीं है। ये आप लोग पेन से कॉपी पर पेन से खुद ही करना। चले, यहाँ पावर 3 है तो 3 के पेयर में से बनाओ दोस्तों। पावर 3 है ना, तो 3 में से तीन के पेयर में से सिंगल निकलेगा और यहाँ भी 3 के पेयर में सिंगल निकलेगा, तो 3 तिया 9। आप समझ गए सर। अगर ये पावर 3 थी तो ये 729 9 की 3 है, 729 9 की 3 है। निकालना आ गया 3 के पावर 3, तो 3 के पेयर में से निकाल लो। पावर 3 तो 3 के पेयर में से। अगर यहाँ पावर 2 होती तो 2 2 के पेयर बनाते, पावर 2 होती तो 2 2 के पेयर बनाते। पावर 3 है तो 3 3 के पेयर बनाएंगे। पावर 3 से पावर 3 कैंसिल, तो ए आ गया 9 सेंटीमीटर। ए क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। बस भुजा पूछ रहा है तो 9 ही आएगा, भुजा पूछ रहा है तो फोर्थ में 9 ही आएगा। इसने भुजा की लंबाई पूछी तो राइट आंसर 9 सेंटीमीटर की बजाय मीटर होगा दोस्तों। यूनिट क्योंकि मीटर थी, आंसर मीटर में आएगा। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर लेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे रे, तू ऐसा ना कर मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे रामफल जाग जा, अभी बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। हथियार पान उठा ले, जो हथियार पान उठा ले और कूद पड़ जंग में शामिल हो जा रहे मैथ कंपटीशन एकेडमी में। चल भाई 5 की अगर बात करूँ तो जरूर देखे दोस्तों ये वीडियो। रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी थी 7 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों दोबारा, रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठक क्षेत्र, अरे बेलन का पृष्ठक क्षेत्र नहीं एरिया याद है क्या? अरे करना पड़ेगा, मैंने आयतन बताया था पाई आर स्क्वायर एच, इस पावर 2 को आगे रख दे 2 पाई आर एच। ये किसका होता है 2 पाई आर एच, बेलन का। फिर आओ शंकु पर, अरे शंकु तो टोपी, शंकु तो टोपी, टेढ़ी हाइट मतलब एल आएगा और इसका क्षेत्र बनेगा पाई आर एल। क्या बनेगा पाई आर एल। गोले का क्या था क्षेत्रफल, अरे भूल गए के 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे बेलन का भूल गए क्या? नहीं सर 2 पाई आर एच। शंकु का भूल गए क्या? पाई आर एल। गोले का भूल गए? नहीं सर 4 पाई आर स्क्वायर। घनाभ का भूल गए क्या? अरे भूलने ही नहीं देंगे, घनाभ का क्या था 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ये घनाभ का। घन का भूल गए क्या? कैसे भूल लोगे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। मुझबानी तो करने पड़ेंगे, अरे ऐसा ना कर रहे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब ये किसका जिक्र था दोबारा देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, ये जिक्र था बेलन का। तो बेलन का एरिया होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। तो करो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 2, हाइट कितनी है 7 से 7 कटा 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी यूनिट थी दोस्तों 5th में सेंटीमीटर थी, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। बोलो समझ आया क्या? यानी दोस्तों ओनली फार्मूले 8 नंबर पक्के दोस्तों, इस चैप्टर के 8 नंबर पक्के फार्मूले बेस्ड चाहिए दोस्तों। 2-3 छोटे और बड़ा का 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। मैंने डाल रखी है दोस्तों वीडियो, पृष्ठ या क्षेत्रफल आयतन की वीडियो डाली हुई है दोस्तों, फार्मूले में भी ऐसे सिखा रखे। तो दोस्तों 40 पक्के करके वो वीडियो देख लेना, ठीक है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। 6 में बोला है घन का आयतन 216 है, वॉल्यूम दिया दोस्तों 216, क्या दिया वॉल्यूम दिया 216 क्यूब मीटर, 216 क्यूब मीटर। ये किसका दिया एक बात पर ध्यान दो, घन का। अरे घन का आयतन क्या था रे, घन का आयतन क्या था दोस्तों 1 की 3, भूलना मत 1 की 3, घन का आयतन 1 की 3 बराबर में 216। और 216 किसकी 3 होती है, मेरे तो याद है 6 36 सिक्के 216, लेकिन आपको याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं रे, प्राइम फैक्टर कर मेरे मुन्ना। 2 से काट 2 एकम 2, 2 टे 16, अरे नहीं रे 18 दूनी 36, 36 के फैक्टर कर दिए 216 के, क्यों नहीं करे। 2 एकम 2 ना चलने की 0, 108 आएगा। जाग जा इंडिया, ये गलती मत करना, जाग जा इंडिया। चले 2 पे 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से करो अरे 2 से करो ना, 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर 3 पे करो, 3 में 27, फिर 3 पे करो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यहाँ पर पावर 3 है तो पावर 3 के पेड़ में से निकालो, या 2 निकला या 3 के पेड़ में से 3 निकला, 3 दूनी 6, यानी दोस्तों ये 6 की 3 है। ये किसकी है 6 की 3 है, तो 3 से 3 कट गया तो ए बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर लगा लेना दोस्तों। मेरा जो हाथ है वो क्या करता है, वो सेंटीमीटर पर ज़्यादा चलता है, तो ए बराबर 6 मीटर, तो राइट होगा 6 की। अगर भूजा पूछ रहा है तो 6 मीटर। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एल भुजा वाले घन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 7 में एल भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। एल भुजा जो भुजा दी दोस्तों, जो भुजा दी वो एल दी, क्या दी एल दी, और हमसे पूछा घन का आयतन। घन का आयतन मत भूलना 1 की 3, घन का आयतन 1 की 3, 1 की 3, घन का आयतन होता है 1 की 3, तो घन का आयतन होता है 1 की 3, घन का आयतन पूछ रहा है 1 की 3, तो भुजा क्या बोली एल, तो ये हो गया एल की 3, तो राइट आंसर क्या होगा एल की 3। फार्मूला पूछ रहा था दोस्तों, बेसिकली क्या पूछ रहा था, फार्मूला पूछ रहा था, बाकी कुछ नहीं, देखो फार्मूला पूछ दिया। एल भुजा वाले घन का आयतन एल की 3, एस भुजा वाले घन का आयतन एस की 3, और एम भुजा वाले घन का आयतन एम की 3। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ जाते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनेगी और आपका करते हुए बनेगा दोस्तों। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगी, साइकोलॉजी का एक शब्द है रेनफोर्समेंट, उससे हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपको लेके बना पाएंगे, या आपके आने वाले आगे जो भाई बंधु है दोस्तों उनके लिए तैयार कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियस 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर बेलन का आयतन। रेडियस दी 2 सेंटीमीटर,
रेडियस दी 2 सेंटीमीटर और हाइट दी 7 सेंटीमीटर, हाइट दी 7 सेंटीमीटर, हाइट दी 7 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन, रे मेरे लाल, बेलन का आयतन किसका पूछ रहा है? बेलन का आयतन। भूल गया क्या? कैसे भूल गया? बोला था ना पाई आर स्क्वायर एच को, पाई आर स्क्वायर एच मत भूलना। ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, ये शंकु का आयतन बटे 3, तो शंकु का आयतन। तो पाई की वैल्यू 22 बटे 7। रेडियस, रेडियस 2 गुना में 2, हाइट 7, कुछ नहीं किया, वैल्यू तो डाली, आर की पावर 2 तो 2 गुना 2, आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, एच ऐसे एच कट गया। तो मेरे लाल 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 जो भी यूनिट दे रखी थी दोस्तों लगा लेना, स्क्वायर मीटर है, क्यूब मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सेंटीमीटर था तो क्यूब सेंटीमीटर, राइट आंसर, क्यूब सेंटीमीटर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 सेंटीमीटर अर्धगोले का आयतन, 3 सेंटीमीटर, रेडियस दी 3 सेंटीमीटर, रेडियस दी 3 सेंटीमीटर, अर्धगोले का मांग रहा है आपकी बात, लिख देता हूँ इसका नाम अर्धगोला, इंपॉर्टेंट है। अर्धगोले का आयतन, अरे याद कर रहे हैं, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, गोले का आयतन नीचे भी 3 ऊपर भी 3, गोले का आयतन यानी 4 बटे 3 पाई आर की 3। लेकिन ध्यान दे अर्धगोला है 4 का 2 बटे 3 पाई आर की 3, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, तो ला लो 2 बटा 3। पाई की वैल्यू 22 बटा 7, 22 बटा 7। रेडियस 3 गुना में 3 गुना में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। अभी ध्यान देना दोस्तों एक चीज पर, क्या ऑप्शन में पाई को पाई रख रखा, ये तो देखना पड़ेगा ना दोस्तों, ऑप्शन में पाई को पाई रख रखा क्या? क्वेश्चन नंबर 9 जहां तक है नहीं रख रखा, तो पूरी कैलकुलेशन कर दो दोस्तों, पूरी कैलकुलेशन कर दो। क्या जाता है हमारा? कुछ नहीं जाता। तो 3 3 9, 22 निम्मा 198, देखो 3 3 9, 22 निम्मा 198, 22 निम्मा 198 गुना 2, 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, 1 39, 396, 396 बटे में 7, 7 क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर इज द राइट आंसर दोस्तों। 396/7, 396/7 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे भाई, आगे बढ़ेंगे भाई, रुकेंगे नहीं दोस्तों, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और दोस्तों हमें मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है, और मेहनत जब करते हैं तो जोर पड़ता है दोस्तों। क्या पड़ता है? एक पीड़ा होती है, एक पीड़ा होती है दोस्तों, एक प्रकार की पीड़ा। इस पीड़ा को जो समझ गया, इस पीड़ा को जो जान गया, जो इस पीड़ा को पीड़ा समझेगा यानी पीड़ा महसूस करेगा, वो वही आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब आप पढ़ोगे, अभी एग्जाम सिर पर है, आप लोग सो जाते हो, नहीं भाई आप 5 या 6 घंटे से ज्यादा मत सो, पीड़ा होगी जो बच्चा रात को जागेगा, जो बच्चा दिन में पढ़ेगा। इसलिए पीड़ा करो, दुख को तो सहन करना सीखो दोस्तों, दुख को तो सहन थोड़ी सी देर के लिए, जब तक एग्जाम नहीं आते हैं। टॉप की बात करो दोस्तों, हमें टॉप आना है, हमें हरियाणा में टॉप आना है, तो देखो कौन से बच्चे होंगे जिनको टॉप आना है। टॉप के लिए संघर्ष करो, हर एक सब्जेक्ट में तो बोलता हूँ 100/100, 100/100 ऐसे आते थे दोस्तों। जब हम पढ़ते थे तब भी आते थे दोस्तों। मेरा दोस्त था दीपक, बता ही देता हूँ, अब मेरा एक दोस्त था दीपक, उसके दोस्तों इंग्लिश के अंदर 100 में से 100 आए थे। कितने आए थे? इंग्लिश में 100 में से 100 आए थे। अपने नहीं बताता, आगे बढ़ते हूँ, आगे बढ़ता हूँ, अपने नहीं बताऊंगा कितने आए थे, तो नहीं तो आप लोग। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उसका आयतन दोस्तों, उसका आयतन यानी यहाँ पर त्रिज्या दी 2.1, त्रिज्या दी 2.1 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी 2.1 सेंटीमीटर, हाइट दी 5 सेंटीमीटर, हाइट दी 5 सेंटीमीटर, हाइट दी 5 सेंटीमीटर, उसका आयतन पूछ रहा है। तो देखिए आयतन क्या होता है दोस्तों बेलन का, बेलन का आयतन रे, अरे बेलन का आयतन याद करना पाई आर स्क्वायर एच को मत भूल जाना मेरे रामफल, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसके नीचे 3 लगा दूंगा तो शंकु का, इसके नीचे 3 लगा दूंगा तो शंकु का, यानी पाई 22/7। रेडियस 2.1 गुना में 2.1, और हाइट थी 5, तो 7 या 21.3, यानी पॉइंट का गेम खेल रहा है आपके साथ। किसका गेम खेल रहा है? पॉइंट का। खेलने दे इसको, खेलने दो। 21 पंजा 105, या आप क्या काम करो, क्या काम करो, ऐसा मत करो रे, 22 पंजा 110, 22 पंजा 110, और 21 तिया 63, 21 तिया 63, पॉइंट 2 से पहले लगा दो आप भी, यानी 11 की गुणा सबको करनी आती है। 1 0 ये 11 से गुणा करोगे तो 6 है, 6 और 3 9, 6 यह आएगा दोस्तों 69, 30 आएगा पॉइंट 2 से पहले, पॉइंट 2 से पहले, तो आपका राइट आंसर होगा 69.3 क्यूब मीटर, 69.3 क्यूब मीटर। ओनली कैलकुलेशन था दोस्तों, वॉल्यूम आएगा 69.3, चेक कर लेता हूं, लेकिन ये तो नहीं दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पाई को पाई रख दिया दोस्तों, पाई को क्या रख दिया? पाई रख दिया। तो दोस्तों क्या काम करना पड़ेगा? देखो ये भी मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट है, लेकिन ऑप्शन में जब पाई है ना तो ये देख लेना पहले दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख लेना। कभी हम एक बार निकाल मिले और फिर मिले ना, तो ऑप्शन में देखना पाई है तो पाई को पाई रखना। अब दोबारा करा रहा हूँ, फिर देखो पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 2.1 गुना में 2.1, और हाइट कितनी है? हाइट है 5 दोस्तों, हाइट क्या 5। अब ऑप्शन को ट्राई मारो 10वें में, ऑप्शन में पाई पड़ा हुआ है, 3 ऑप्शन में पाई है, तो पाई से निकालेंगे दोस्तों। इसको तो पाई रखो, इसको तो क्या रखो? पाई। तो अब कैलकुलेशन ही बची, बस करना कुछ नहीं दोस्तों। 2.1 थी ना,
बिल्कुल 2.1 नहीं लिखी ना भैया, 2.1 21 मत सोचना दोस्तों। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 ही 5 से करो, 5 एकम 5, 5 का 20 2, 5 का 20 2 22, 2205 आएगा राइट दोस्तों, 2205.2 से पहले तो 22.05 पाई राइट आंसर होगा, यही है दोस्तों राइट आंसर यही होगा, 22.05 पाई इज द राइट आंसर दोस्तों। यानी वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान देना दोस्तों, अगर आप अच्छा मैथ में होना चाहते हो 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग, 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग और 1 से लेकर के 30 तक के क्यूब याद कर लो दोस्तों। अभी अगर याद नहीं है अब मत करना दोस्तों, अब और सब्जेक्ट पे टाइम लग कैलकुलेशन ही कर लेना, लेकिन फिर भी मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा होना चाहते याद होना चाहिए। जैसे ये 21 गुणा 21 आया था, मेरे को याद था दोस्तों 21 गुणा 21 441, जल्दी क्वेश्चन हो गया और मजा आया काम करने में। लेकिन जो बच्चे को याद ही नहीं 21 गुणा 21 क्या करेगा, क्या 21 की 21 से गुणा करेगा, अरे टाइम लगेगा, मजा थोड़ा सा अधूरा हो जाए। इसलिए दोस्तों मैथ में अच्छा होना चाहते हो तो वर्ग और क्यूब तो दोस्तों याद ही रखो, वर्ग और क्यूब तो 1 से लेकर 30 तक तो कर लो दोस्तों, वर्ग याद, क्यूब आपसे 1 से 30 तक नहीं होंगे तो 1 से 20 तक कर लो ना, 1 से 20 तक कर लो दोस्तों, 1 से 20 तक कर लो। आगे बढ़ जाते हैं। चले भाई आगे बात करता हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर ये कर चुका हूं, 11 की बात करूंगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो है वो है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, त्रिज्या दे दी 2.1 सेंटीमीटर, हाइट दे दी 5 सेंटीमीटर, हाइट दे दी 5 सेंटीमीटर। हाइट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन ये तो कर ही चुके थे भाई, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था ना। 11 की बात दोबारा करता हूँ दोस्तों, 10 की लिख दी, इसको छोड़ता हूँ। शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है, शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, और हाइट 6 सेंटीमीटर दोस्तों, हाइट दी 6 सेंटीमीटर, हाइट दी 6 सेंटीमीटर। उसका आयतन पूछा दोस्तों, क्या पूछा, आयतन पूछा है आयतन, शंकु का आयतन भूल गए क्या, अरे भूलोगे भी नहीं, पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3, हमने तो याद ही क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बेलन का होता, बटे 3 लगा, शंकु आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, तो शंकु आ गया तो पाई की वैल्यू 22/7 बोल ही रहा है, लेनी है। रेडियस 7 गुणा में 7, हाइट 6 और बटे में क्या छोड़ दिया 3। अभी ध्यान देना ऑप्शन में पाई तो नहीं है, ऑप्शन में पाई तो नहीं है, कभी हम कर दे नहीं सर, ऑप्शन में अब की बार पाई नहीं, टोटली कैलकुलेशन करो, 7 से 7 काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 7 154, 22 7 154 गुणा में 2 कर ले रहे 308, कितने हो जाएगी 308 क्यूब सेंटीमीटर, 308 क्यूब सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ओनली कैलकुलेशन दोस्तों, 308 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ो। एक शंकु का आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, रेडियस दी 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस दी 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी 9 सेंटीमीटर, हाइट दी 9 सेंटीमीटर, हाइट दी 9 सेंटीमीटर। आयतन पूछ रहा है, अब की बार फिर आयतन पूछ रहा है शंकु का, ध्यान दो किसका पूछ रहा है, शंकु का, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलोगे सर गलत बोल रहे हो, बटे 3 तो लगाओ, बिल्कुल लगाएंगे भाई, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, पाई 22/7, रेडियस 3.5 गुणा में 3.5 और नीचे 3 मत भूल जाना, पहले नीचे वाला ही निपटा लो दोस्तों, और हाइट है 9 सेंटीमीटर, हाइट है 9 सेंटीमीटर। लेकिन विशेष ध्यान दो, पाई में तो रिजल्ट नहीं है, अरे पाई में ही है, अरे पाई में ही है, तो पाई को पाई रहने दो, बाकी को काट लो, 3 तिया 9, तो पाई को तो पाई रखेंगे दोस्तों। 35 गुणा 35 करो, 35 गुणा 35 करो, रे जिसको स्क्वायर आता तो कर लेगा, मेरे को पता है 12 25 गुणा में 3.2 से पहले करता हूँ, 25 तिया 75, 12 तिया 36, 12 तिया 36 पाई, 36.75 पाई इज द राइट आंसर दोस्तों, 36.75 पाई इज द राइट आंसर। मजा आ जाएगा दोस्तों अगर आपको कैलकुलेशन आती है 35 गुणा 35 का, तो मैं बता ही देता हूँ, अरे ले मेरे लाल, 35 गुणा 35 यानी 35 का वर्ग करना, तो 5 का वर्ग हमेशा 25 आएगा, इससे एक ज्यादा लिखना, इससे बड़ा होता है 4, तो आंसर आएगा 12 25, 4 तिया 12 25, 15 का सभी को याद होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन भूल जाओ 5 का स्क्वायर 25, 1 से बड़ा 2, 2 एकम 2 यानी 225, समझ आ गया। जब इकाई का अंक 5 हो तो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, 75 का ही करना आपको, 5 का 5 5 25, इससे 1 बड़ा 8, 8 2 56 25, रिजल्ट क्या होगा 56 25। कोई दिक्कत है, 5 का तो मैंने सिखा दिया, 5 का तो मैंने सिखा दिया। अभी देखे शॉर्ट ट्रिक आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, आपको तो 40 नंबर लेने, इन मल्टीप्लाई कर लेना दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेना। और क्या बोलूँ, जब आप लोगों ने पूरे साल में नहीं सीखी, लेकिन फिर भी जिनका मन करे सीख लेना दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 36.75 पाई वाला, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। क्या बोल रहा है 13, बोल रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर,
रेडियस है 14 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, हाइट दी 6 सेंटीमीटर। आयतन ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आयतन ही पूछ रहा है। बेलन का आयतन, अरे भूल गए कि एक सर भूलने कहा दोगे आप, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन इतनी बार प्रैक्टिस कर लो ना दोस्तों, इतनी बार कर लो ना कि एग्जाम की खोपड़ी में सीधा छेद हो जाए, यानी आप भूलो मत। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 × 14, हाइट 6। पाई को पाई तो नहीं रख दिया रे, अरे रख रखा रे, हम मेहनत वैसे ही कर लेते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में देख लिया करो, फिर 22/7 भी मत लगाया करो, 22/7 भी मत लगाया करो दोस्तों। जब पाई हो ना तो पाई को पाई रखो, ऑप्शन देख लिया करो दोस्तों। मैं तो जल्दबाजी की वजह से 22/7 लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर के कंसेप्ट में पाई को पाई भी लिया जाता है, वो भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सीख लो। ये तो पाई को पाई रखना दोस्तों, ये लो। और 14 × 14, 14 × 14 कितना हो जाएगा बोल? 196 होगा। 13 का 169, 14 का 196, 196 × 6 करना पड़ेगा दोस्तों। 196 × 6 करोगे, छिक छिक 36 हासिल 3, छिक छिक 36 हासिल 3, 19 छिका 19 छिका 19 × 5 = 95, 19 छिका 114, 114 और 3 117, 114 और 3 117, तो 117 पाई राइट आंसर दोस्तों। 117 पाई इज द राइट आंसर। चेक कर लो, 117 ओ सॉरी, ये 117 और इकाई अंक ये जो छिक छिक से 6 भूल गए ना, तो ये आपका आएगा 1176 पाई क्यूब सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक कर लेना, इकाई अंक मैंने छोड़ दिया था, तो 177 पाई कर लेना दोस्तों। 14 × 14 × 6 कर लोगे ना, क्यों टाइम खराब करते हैं, इस पर बात नहीं करता ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर एक घन आपकी मापे 18 12 × 9 है, 3 सेंटीमीटर, कितने घन काटे जा सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, जब आपसे बोले कितने घन काटे जा सकते हैं, संख्या पूछे, ध्यान देंगे दोस्तों। संख्या पूछे तो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों। जब भी आपसे बोले संख्या, कितने घन काटे जा सकते हैं, कितना क्या होगा, कितना समझ आ जाए, संख्या पूछेगा, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, आंख मिच कर देना। तो ऊपर 18 × 12 × 9, 18 × 12 × 9, घन आपका आयतन क्या होता है भूल गए क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। नीचे 3 मीटर किनारे के, 3 मीटर किनारे का मतलब भुजा 3 है, तो भुजा 3 है ना, तो 3 है तो 3 बार ही लिखो, 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 खत्म, 3 × 6 18 खत्म, 12 × 6 72, 72 घन काटे जाएंगे दोस्तों। कितने घन काटे जाएंगे? 72 इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है? LBH ऊंचाई वाले किसी घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय सरफेस एरिया दोस्तों। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका रे? अरे किसका, दोबारा देखना, ये निकालना किसका है दोस्तों? ये निकालना घनाभ का। किसका निकालना? घनाभ का। फार्मूला क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस में BH प्लस में HR। भूल गए क्या? मैंने बोला था क्षेत्रफल कहीं ना कहीं 2 आएगा, पावर 2 का कंसेप्ट याद रख लेना, और पहले 2 की गुणा 2 की गुणा 2 की गुणा भूलना मत। तो बस यही तो होगा दोस्तों, क्या होगा? यही होगा क्षेत्रफल, तो ये होगा। वर्ग मात्रक लगा लेना दोस्तों बाद में, क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग आता है। आगे फार्मूले है दोस्तों, मैं मुझबानी बता रहा हूँ। रेडियस R और L ऊंचाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जानते हैं शंकु में क्या होती है दोस्तों? शंकु जोकर की टोपी टेढ़ा, शंकु जोकर की टोपी सोपटी खाते हैं ना, तो इसमें टेढ़ा L आता है, तो इसका क्षेत्रफल पाई RL। क्या होता है? पाई RL, याद रह जाएगा। रेडियस R और त्रिज्या खोखले लंबवृत्तीय बेलन की बाह्य अनंत त्रिज्या, तो उसमें लगी धातु का आयतन क्या होगा? उसमें लगी धातु का आयतन क्या होगा? यदि त्रिज्या यदि R और R खोखले लंबवृत्तीय बेलन के बाह्य और अनंत त्रिज्याएं उसमें लगी, तो त्रिज्या इधर रखी दोस्तों, एक बड़ी R है एक छोटी R है, तो उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन क्या होगा? बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 2 है तो आपको याद करना। वैसे आयतन होता क्या है, मेरी बात को समझो। आयतन अगर पूछ लेता मैं, तो बेलन का पाई R स्क्वायर होता, पाई R स्क्वायर होता, लेकिन जब भी 2 रेडियस होना तो पाई, जब भी 2 रेडियस होना दोस्तों तो घटा दो रेडियस में से रेडियस को, सिंपल फार्मूला वही है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं। 2 रेडियस दे दी ना दोस्तों, एक छोटी आर और एक बड़ी आर, फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर। तो क्या काम करो, बड़ी आर में छोटे, वही फार्मूला सेम, बस पाई। जब 2 रेडियस हो तो रेडियस को सिर्फ माइनस करना, इतना कंसेप्ट है। आयतन में कोई चेंज नहीं है दोस्तों, पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H, यही होता है ना, पाई R स्क्वायर H होता तो वही है। यानी अब की बार 2 रेडियस थी तो एक रेडियस बनाओ ना, घटा करके एक रेडियस बनाओ, समझ जाना इस बात को। आगे बढ़ो। 8 त्रिज्या गोले का आयतन, अरे गोले का आयतन आ गया, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, 4/3 पाई R की 3। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो ज़्यादा शेयर करना दोस्तों।